बहुत देर तक हम सब खामोश बैठे रहे। फिर सीमा ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अनिता चलो, देर हो रही है, घर चलते हैं। मैं राजेश के मम्मी और पापा को नमस्ते करके उठी और बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने दरवाजे से फिर पलटकर देखा तो राजेश बहुत गहरी नींद में सोया हुआ मालूम पड़ा। घर आकर हम दोनों ने बहुत देर तक गप्पे मारी। मैं उसके और वो मेरे कॉलेज के किस्से पूछती रही। हम दोनों दिन भर हंसते रहे और बातें करते रहे। पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। अचानक मौसा जी की गाड़ी की आवाज आई तो हम कमरे से बाहर आए। मौसा जी को देखते ही जाने क्यों मुझे राजेश का ध्यान फिर से आ गया। मैंने पूछा, मौसा जी, राजेश कैसा है अब? मौसा जी ने कहा, पता नहीं बेटा, मैं लौटते वक्त वहां से होकर नहीं आया, और फिर अब तो उसके मम्मी पापा आ गए हैं। कोई जरूरत होगी तो हमें बता ही देंगे वो लोग। बात तो मौसा जी की सही थी, पर जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि राजेश के मम्मी पापा की आ जाने से हमारा फर्ज खत्म नहीं हो जाता। पर जाने क्यों मैं कुछ कह नहीं पाई। रात को जब खाना खाकर हम सोन के लिए सीमा के कमरे में गए तो सीमा ने अचानक मुझसे पूछ लिया, अनिता क्या बात है, तुम कुछ खोई खोई लग रही हो। मैंने सकपका कर कहा, नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है पागल। मैं भला राजेश के बारे में क्यों सोचने लगी? ये कहते ही मैंने अपनी जीभ काट ली। अनजाने में मेरे मुंह से मेरे मन की बात बाहर आ गई। सीमा हंसने लगी, बोली, पकड़ी गई ना चोरी। मैं तो सुबह अस्पताल से ही देख रही हूं कि तुम्हारा ध्यान उस लड़के में ही अटका हुआ है। मैंने कहा, धत पागल, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो ध्यान तो जाएगा ही। मैंने कभी ऐसी दुर्घटना अपनी आंखों से नहीं देखी थी। सीमा लेकिन कहाँ मानने वाली थी। मुझे राजेश का नाम ले लेकर छेड़ने लगी। बोली, ऐसा करते हैं कि जब राजेश ठीक हो जाएगा तो उसे यही अपने घर ले आएंगे। क्यों, कैसा रहेगा? मैंने कहा, तेरा घर है, जिसे चाहे रख, मुझे क्या। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते हमें नींद आ गई। रात को अचानक मेरी नींद खुली। ऐसा लगा कोई मुझे हिला रहा है। मेरी आंख खुली तो देखा कोई नहीं था। सीमा दूसरे बेड पे आराम से सोई हुई थी। अचानक मुझे ध्यान आया कि मैं क्या सपना देख रही थी। सपने में मैंने देखा कि राजेश हमारे घर के बाहर खड़ा है। उसके शरीर पर कोई चोट या पट्टी नहीं है और वो एक गहरे नीले रंग की टी शर्ट और जीन्स पहने हुए खड़ा है। टी शर्ट पे लिखा है आई लव यू और उसके हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता है। मेरी मौसी बाहर गई तो उसने पूछा कि क्या अनिता यहाँ रहती है? तो मौसी जी ने कहा कि हाँ, अंदर आ जाओ बेटा। अंदर आकर वो मेरे पास आया और फूलों का गुलदस्ता मेरे हाथ में देकर बोला, थैंक यू। मैं शर्मा गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहूं। वहीं पर मौसी जी और सीमा भी तो थी। तभी सीमा ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और हिलाकर बोली, कुछ तो बोल, क्या हो गया? उसे हाथ के झटके से मेरी नींद खुल गई। पहले तो मेरे होठों पे मुस्कान आई और फिर सीमा पर बहुत गुस्सा आया। इतनी जोर से हाथ हिलाने की क्या जरूरत थी भला? खैर, सपने की बात सपने तक ही ठीक है, ये सोचकर मैं फिर लेट गई। लेकिन बहुत देर तक राजेश का स्मार्ट चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरता रहा।